जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, क्या आपको भी पितृपक्ष के दौरान सपने आते हैं और सपनों में आप अपने पूर्वजों को देखते हैं? तो क्या होता है ये संकेत आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या किस्मत कनेक्शन छिपा हुआ है इसके पीछे, या ये शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं? आप सभी को बता दें कि हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और अश्विनी माह की अमावस्या, जिसे हम पितृ अमावस्या कहते हैं, सर्व पितृ अमावस्या पर ये समाप्त होते हैं, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उसी दिन ये पितृपक्ष समाप्त हो जाते हैं। इस पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वज धरती पे आते हैं और लोग इनको प्रसन्न करने के लिए दान, पुण्य, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। हमारे मृत परिजनों को कभी दुखी और अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मनुष्य होकर अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते तो आपके जीवन में घोर दरिद्रता आती है और आप पूरी जिंदगी दरिद्र बने रहते हैं। पितरों के आशीर्वाद से अजय और अमर बन जाता है। जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न कर लेता है वह संसार में कीर्ति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहीं कुछ लोग नरक में जाते हैं। वहीं कुछ लोग भूत प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। जिनकी मृत्यु अकाल होती है, ऐसे लोगों का श्राद्ध किए जाने पर भी उद्धार नहीं होता और वे प्रेत योनि में अपने परिजनों को दुख देते रहते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनके पितरों की आत्माएं प्रेत योनि धारण करके उनके घर में निवास करती हैं और यही प्रेत आपके घर में संकट पैदा करते हैं। इन संकटों की वजह से आपके परिवार में गरीबी आती है, रोग बीमारी आते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती और धन धान्य में आप हमेशा पीछे रहते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए, दान दर्पण करना चाहिए और उनके लिए तर्पण और पिंड दान अवश्य करना चाहिए, ताकि पितृ संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए पितृलोक की ओर पधारें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत बताए थे, जिनसे उनके पितृ दुखी या प्रसन्न हैं ये पता चल जाता है। जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं तो ये संकेत देते हैं और सपने के माध्यम से हमें बता देते हैं। दोस्तों, ये संकेत बहुत ही साधारण से होते हैं और ये संकेत इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि इनसे आप अपने घर में आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। कभी उनकी सुरक्षा को लेकर पितृ संकेत देते हैं तो कभी भविष्य की बातों को बताने के लिए आपको संकेत देते हैं। और ये सपने दोस्तों सच होते हैं। अगर आपको सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। गरुड़ पुराण में आपको इन सपनों का वर्णन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एक बार गरुड़ पुराण उठाकर देखेंगे तो आप इन सपनों के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप गरुड़ पुराण को उठाकर इन सपनों के बारे में आप पढ़ सकें, इसलिए हम आपके लिए इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ये जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं ताकि आप इनको आसान भाषा में समझ सकें। जो मनुष्य को प्राप्त होता है, यानी कि जब मनुष्य मर जाता है तो मृत्यु के बाद जो शरीर उसको प्राप्त होता है वो होता है वायु रूपी शरीर, यानी कि वायु रूपी शरीर की प्राप्ति होती है और इसी वायु रूपी शरीर में पितृ अपने परिवार से मिलने आते हैं। कभी भी आप मरे हुए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इसलिए उनको अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ सपनों में पितरों का दिखना क्या संकेत देता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि अगर आपके पितरों का उद्धार नहीं हुआ है और वे प्रेत योनि में इस धरती पे हैं, अगर आपको सपने में घोड़ा, हाथी, बैल और मनुष्य का विकृत रूप दिखाई देता है तो ऐसा पितृपक्ष के दौरान आपके साथ होता है तो समझो आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे आपसे बेहद नाराज हैं और आपसे नाराजगी के कारण आपको परेशान कर रहे हैं। यदि पितृपक्ष के दौरान कोई मनुष्य अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ सपने में देखता है या अपने पूर्वजों को गंदे मैले वस्त्रों में सपने में देख लेता है तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति से उसके पूर्वज इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वे उसको बताना चाहते हैं
और उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसे में उनको दान और श्राद्ध की जरूरत होती है। तो जो मनुष्य यानी जिसके वह पितृ हैं उनको श्राद्ध पक्ष के दौरान दान करना चाहिए और श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई ऐसा सपना जिसमें कोई पशु बोलता हुआ आपको दिखाई देता है तो इसमें कोई भी रहस्य नहीं है, बल्कि इसका सीधा अर्थ है कि आपके परिजनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, वह इसी लोक में भटक रहे हैं, यानी कि पृथ्वी लोक पर ही वह मौजूद है। यदि आपके पूर्वज सपनों में बैल की सवारी करते दिखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृ बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। पितरों की कोई अधूरी इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हुई है। बस आपको वो अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके निमित्त दान पुण्य करना है और आपको तर्पण अवश्य करना है, पिंड दान करना है, ताकि आपके पितरों की अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, जब भी आपके घर में जो आपके पूर्वज हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, जब वह मरते हैं उस समय उनसे उनकी इच्छा अवश्य पूछनी चाहिए और उस इच्छा को हर हाल में पूर्ण करना चाहिए ताकि वह संतुष्ट अवस्था में मर सकें। दोस्तों, जब आप दान पुण्य तर्पण कर देते हैं तो आपको आशीर्वाद देकर वह चले जाती हैं अपने पितृलोक में। ये सपने बहुत ही उत्तम सपने माने जाते हैं और किस्मत वाले लोगों को ही ये सपने दिखाई देते हैं, या जो बहुत ज़्यादा बैड लक होते हैं उनको ये दिखाई देते हैं। जो नॉर्मल इंसान होते हैं जिनके पितृ उनसे प्रसन्न रहते हैं, ऐसे इंसानों को ये सपने नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्द ही अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सपने में ही आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो समझो आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। अधूरी इच्छा जो वर्षों से पूरी नहीं हुई है वो पूर्ण होने वाली है। सपने में पूर्वजों का क्रोध करना मतलब आपके घर में कोई भी आपको हानि होने वाली है। सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो समझो कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जिसे वह पहले से जानते हैं और आपको संकेत दे रहे हैं और वे परेशान भी हैं, परंतु वे चाहकर भी उस घटना को रोक नहीं सकते। अगर आपको पूर्वजों को बादल में दिखाई देना, यानी कि अगर आपको सपने में ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज बादलों में हैं तो ये शुभ संकेत होता है। अगर वहीं पर आप अपने पूर्वजों को गंदे वस्त्रों में देखते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको नए वस्त्रों का दान अपने पूर्वजों के निमित्त करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे उत्तम है कि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वैसे आप रविवार को ये काम ना करें तो अति उत्तम है, परंतु पितृपक्ष में आप रविवार को भी ये काम कर सकते हैं। इससे आपके हर प्रकार के पितृ, चाहे वह कितने ही क्रोधित क्यों ना हो, वो भी प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से आपको आशीर्वाद देते हैं, पितृदोष को दूर कर देते हैं। बस इतना छोटा सा उपाय आपको अपने जीवन में करना है और पितृपक्ष के दौरान ही करना है। आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होकर पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ धन संपदा भी वृद्धि होती रहेगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने पितरों के निमित्त कुछ 2 शब्द अच्छे से लिख दें।